प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी पर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक बृहस्पति का उदय। मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का उदय हो रहा है 7 जुलाई को। जी, आने वाले 7 जुलाई को उदय हो रहा है और मिथुन राशि में उदय होगा। तो मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि दोबारा गलती नहीं। जी, मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का उदय होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति आपके मिथुन राशि में उदय होंगे, छठे भाव में उदय होंगे। और आप को देखिए यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिल सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो हैं कुछ ऐसी पोस्ट देखने को मिल सकती है। कोई ज्योतिषी पंडित भी आपको कह सकता है कि देवगुरु बृहस्पति का जब 7 जुलाई को उदय हो जाएगा तो मकर के लिए फिर से संकट शुरू हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव में चल रहे मिथुन राशि में छठे भाव में बृहस्पति, और छठे भाव में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं। जीवन में शत्रुओं को बढ़ाते हैं, कुछ स्वास्थ्य की समस्या पैदा करते हैं और दिक्कतें पैदा करते हैं। तो ऐसा कोई कह सकता है, आपको सुनने को देखने को मिल सकता है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप उन पर विश्वास मत कीजिए, यकीन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ एक अलग बात बनती है और ये बनती है अस्त और उदय की अवधारणा होते कंजप्शन एंड रेजम्पशन, कंसेप्ट ऑफ कंजप्शन एंड रेजम्पशन जिन्हें कहते हैं हम। तो देखिए कि अस्त और उदय की अवस्था बन रही है। जी, देवगुरु बृहस्पति अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और इनका उदय 7 जुलाई को होगा। उदय यानी जैसे नींद से हम जगते हैं वैसे ग्रह नींद से जगता है, इसे उदय की अवस्था मानी जाती है। और जब हम नींद से जगते हैं तो जाहिर है कि फिर हमारी आंखें सब कुछ देखने लग जाती है, आंखों का प्रभाव ज़्यादा होता है। जी, तो देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं जब 7 जुलाई से उदय होगा तो उनका जो भावफल है छठे भाव में बैठे हैं वो अब कम प्रभावी होगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ ज़्यादा प्रभावी होंगी। जी, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं। हम इनकी लेफ्ट राइट की दृष्टि को छोड़ भी दें तो सीधी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि जिसे कहते हैं वो मकर राशि के जात को पड़ेगी आपके चौथे भाव में। छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुखों के भाव को देखेंगे मकर राशि के जात को। तो इस तरह से आपके सुखों और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ शुभ होती हैं। मंगल देव की भी 3 दृष्टियाँ शुभ होती हैं, सिर्फ शनि देव की तीनों दृष्टियाँ खराब मानी जाती हैं। ये आप थोड़ी जानकारी रखिए। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। फिर आपको हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप दोबारा गलती नहीं करेंगे और आपके जीवन में जो हैं खुशियाँ ज़्यादा बढ़ेंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, बात ये बनती है कि इंसान दुखी क्यों रहता है। जब हम बात करें कि सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु की तो समझिए कि दुख क्या होता है। दुख वो होता है जो हम बार बार गलती करते हैं, रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स होता है, बार बार गलती करते हैं और जाहिर है कि फिर हम दुखी होते हैं। मान लीजिए इंसान होने के नाते एक बार गलती हो गई, अगर उस गलती को हम सुधार लेते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है, लेकिन ये हम कर नहीं पाते हैं और ज़्यादातर यही होता है कि गलतियां हम दोहराते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान जैसा चाहता है वैसा जीवन जी नहीं पाते। मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अब मकर राशि के जातकों को मिलेगा। अभी मिथुन राशि में रहेंगे 3-4 महीने तक मिथुन में है देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में। अब छठे भाव का टेंशन आप छोड़ दीजिए, आपको दृष्टि फल पर ध्यान देना है। चौथे भाव सुखों के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो यूँ समझिए सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए जो है दोबारा गलती अब आप नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई गलती हो गई है, उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ऐसा सोच आ जाएगा और ऐसी समझ आ जाएगी, और ये समझ जब आ जाएगी तो आपको जीवन में ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, ज़्यादा सुख मिलेंगे। और सुखों की खुशियों का यही राज है कि जो इंसान सबसे कम गलतियाँ दोहराता है वो सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। तो आपके देखिए सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जीवन के सुख मिलेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह उन सबसे मित्रों से सुख मिलेंगे। आप लोगों के देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं संपत्ति के योग बनाएंगे, आपके संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। आपके चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं और साथ में खुद की संपत्ति भी बना सकते हैं।
ऐसे लोग जिन्होंने संपत्ति बनी थी एक बार लेकिन लापरवाही कर दी, कुछ गलतियां कर दी, नौबत ये आ गई कि वो संपत्ति बिक गई थी, तो ध्यान रखिए एक बार आपसे गलती हो गई थी, फिर से देवगुरु बृहस्पति आपको संपत्ति निर्माण करवाएंगे। आगे से ध्यान रखना, रिपीट आप नहीं करना कोई गलती, और संपत्ति का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं तो इस तरह के सुखों के भाव दृष्टि है, आपके स्वास्थ्य में लाभ है, माता जी के साथ विवाद भी खत्म कर लेंगे। माँ के साथ बार बार कोई गलती कर रहे थे आप और बार बार माँ से रिश्ते खत्म हो रहे थे, तो अब ऐसा आप में सोच आ जाएगा कि बार बार गलती नहीं करनी। बस देवगुरु बृहस्पति का ये सबसे बड़ी है, दोबारा गलती नहीं होगी आपसे, ये देवगुरु बृहस्पति आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आपके दिमाग में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए कि दृष्टिफल, चौथे भाव का जो दृष्टिफल है वो 7 तरह के आपको परिणाम देंगे, हम आपको बता रहे हैं। एक तो है कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा जी। मान लीजिए पिछले कुछ दिनों से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और अति आत्मविश्वास हो गया था, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया था। कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस वाले तो जी हारते हैं, जीतते नहीं कभी, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे आप जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हम जो दावा करते हैं उसके पीछे हमारी मेहनत होती है और तब हम दावा करते हैं जी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई कर रहा, दावा करता है कि मैं परीक्षा में सफल होऊंगा, तो जाहिर है उसमें आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब कि उसके पीछे मेहनत नहीं जुड़ी रहती, सिर्फ वो बातें ही बातें करता है, लॉजिक देता है, तर्क देता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ बन पाऊंगा। अब कोई एक स्टूडेंट से पढ़ाई नहीं करता और कहता है मुझे नौकरी लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, वैसे लग जाएगी, तो जाहिर है कि फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो सफल नहीं होगा। तो एक बड़ा बदलाव देवगुरु बृहस्पति ये करेंगे, आपका ओवर कॉन्फिडेंट तोड़ लेंगे। अच्छी बात है, टूट जाएगा, फिर आप में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका जीवन खुशहाल बनेगा। बहुत ही बड़ा फायदा देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। मकर राशि जात को उदय होना बिल्कुल अलग बात होती है, अस्त के बाद जब ग्रह उदय होता है उसका नज़रिया बदल जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक बिंदु है आपके लिए जी। देखिए कि जो है दूसरा आएगा आपके लिए कि आप जो हैं आपके एक कुछ जो वे ऑफ डीलिंग है, व्यवहार का तरीका, उसमें एक परिवर्तन आएगा और वो होगा कि अब आप कहीं ओवर डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। ये भी बड़ा परिवर्तन है, ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे तो आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे। कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा बहस करने लग जाते हैं, कई बार शर्त लगाने लग जाते हैं, तू शर्त लगा दे, ऐसा होगा और ज़रूर होगा। ये क्या है, ओवर डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी चलती है, तो उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आप जो हैं कहीं बहुत ज़्यादा बहसबाजी में नहीं उलझेंगे और समझदारी से अपना व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। तो आने वाले 3-4 महीने जो हैं आपको बहुत ही अच्छा बनाएंगे। आप कहीं मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, आप कहीं जॉब में, कंपनी में, बिजनेस में, आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप में जो हैं एक अच्छी तरह से बात करने का एक तरीका आपको आ जाएगा। तो ओवर डिस्कशन इंसान को कहीं नहीं करना चाहिए, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और कहते हैं बहस में कोई नहीं जीतता है जी, दोनों हारते हैं। अगर आप लंबी बहस करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी बहस करेंगे तो दोनों हारेंगे, कोई नहीं जीतता है। तीसरे नंबर पर देखिए पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद सुलझाएंगे देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के। जो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, उम्मीद कीजिए 3-4 महीने में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और आपके विवाद में शांतिपूर्वक सुलझ जाएंगे और आपको जो मनपसंद का हिस्सा मिलेगा। मकर राशि के वो लोग जिनका हिस्सा दबाए हुए हैं कोई पैतृक संपत्ति विभाजन में, तो उनकी हार होगी और मकर राशि वालों की जीत होगी। आपके ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, कब्जा हटने का योग आपके बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति और आपके जो हैं स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व यानी टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाएगा, मालिकाना हक जिसे हम कहते हैं, ऐसा आपके योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति जी। देखिए स्वास्थ्य के बारे में जो है अच्छा परिवर्तन होगा। चौथा, आपका स्वास्थ्य का सुख मिलेगा। मकर राशि के वो लोग जिनका स्वास्थ्य में सिर्फ ये है बीमारी कि हमारे शरीर में कमजोरी आ गई है, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, दूसरी बीमारी नहीं है, बस शरीर में कमजोरी आ गई है, यानी एनर्जी बहुत कम हो गई है,
ऐसे अगर मकर राशि के आप हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको 3-4 महीने में पूरी तरह से एनर्जिक बनाएंगे और आपके जो है स्वास्थ्य भाव पर दृष्टि करके आप में एनर्जी आएंगे। कुछ एक लोग तो ऐसे जो एनर्जी का टॉनिक लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी ताकत नहीं आती है आपकी, वो जो आपको ऐसी कोई टॉनिक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आप में जो है स्वाभाविक रूप में ये आपका एक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसका लाभ आप सभी को होगा। पांचवा लाभ आपको ये होगा, बार बार हारने वाले को जीतने का अवसर मिलेगा। जी देखिए, अगर आपका जीवन ऐसा रहा है कि आप बार बार हार जाते, फिनिशिंग पॉइंट पर, फाइनल स्टेज पर हार जाते, आपको जीतने के चांसेस मिलेंगे। तो आने वाले 3-4 महीने में मकर राशि जातकों के कई इंटरव्यू है और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाता है, प्री और मेंस क्लियर हो जाते हैं हर बार, उम्मीद कीजिए इस बार उसका फाइनल सिलेक्शन का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। ये सुखों के भाव पर दृष्टि है, जीवन के सारे सुखों में वृद्धि होती है, तो सरकारी नौकरी भी एक सुख होती है और ये सरकार से सुख, सरकारी नौकरी का सुख आप लोगों को मिलेगा मकर राशि के जात को। इसके अलावा और किसी भी फील्ड में आपको लगता है बार बार हार जाते हैं, कोई खिलाड़ी है कहीं मैच में हार जाते हैं, इसके अलावा कहीं डिबेट कंपटीशन देते हैं, भाषण प्रतियोगिता है, वहाँ आपको एहसास होता है, तो आपके जीतने के अवसर बनेगा। अगर कोई मकर राशि के राजनेता हैं, बार बार इलेक्शन हार जाते हैं, उम्मीद कीजिए 3-4 महीने में, आने 3-4 महीने में कहीं इलेक्शन है आप लोगों के, तो जीतने के अवसर बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति इसमें आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। छठे नंबर पर देखिए कि रिकॉर्ड बनेगा मकर राशि के जात को आप लोगों का। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप एक्टिव हैं, वहाँ आपके रिकॉर्ड बन सकते हैं, यानी रिकॉर्ड वाली आपको उपलब्धियाँ मिलेगी, कीर्तिमान वाली उपलब्धियाँ आप हासिल करेंगे, तो ये आपको पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, लोकप्रियता देंगे और इससे जो है आपका मन खुश होगा, यानी मन की सेहत, मन की खुशी, मन का स्वास्थ्य, ये सब कुछ आपके ठीक कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। आप लोगों के साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं, घर के निर्माण से संबंधित कई दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, अड़चने आ रही, तो वो अड़चने अब दूर हो जाएंगे, ये आप उम्मीद कीजिए। और कहीं पैसों की दिक्कत थी और वो दिक्कत भी आपके दूर हो जाएगी। मकर राशि के वो लोग जिनको ये समस्या है कि उनके हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, ये घटना आपके जीवन में आएगी, जिसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। जी देखिए, 7वें नंबर पर भविष्य की अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे मकर राशि के जात को, और इस प्लानिंग के आधार पर आपका जीवन चलेगा, जिसमें आपका अच्छा सोच होगा, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड आप रखेंगे और संतुलित रणनीति के आधार पर आप अपना भविष्य का सोचेंगे, तो फ्यूचर की प्लानिंग आपके जीवन को सही दिशा देगी। ऐसे मकर राशि के लोग जो बिना प्लानिंग जीवन जी रहे हैं, वो फेल ज़्यादा होते हैं, सफल कम होते हैं, लेकिन जो लोग प्लानिंग बनाकर जीवन जीते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये सोच आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये 7 बड़े जो परिवर्तन हैं आप लोगों के लाएंगे, और रिपीटेशन अब आप नहीं करेंगे, दोबारा गलती नहीं होगी, इस तरह का सोच आप में आएगा, और इस तरह से जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आप में आ जाएगा। इंसान जब ये तय करता है कि गलती का रिपीटेशन नहीं करेंगे, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, तो उसके जीवन में खुशियाँ होने की बहुत ही संभावना है। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं हमसे गलतियाँ बार बार हो जाती हैं। जी होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जो जिनका जो है एक तरह एक्स्ट्रा कंट्रोल होता है। एक्स्ट्रा कंट्रोल यानी एक अलग शक्ति उसको कंट्रोल करते हैं, इंसान का वश उन पर नहीं चलता है, तो नहीं चाहते हुए भी गलतियाँ रिपीट हो जाती है, हो जाता है किसी के साथ। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके कंट्रोलिंग करेंगे ऐसी पोजीशन को जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का कंट्रोल तो उस पर बिल्कुल है, और आपके ऐसा रहेगा भी, रिपीटेशन नहीं होगा और आपको ज़्यादा खुश रहेंगे। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी तो यही है कि देखिए, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो छठे भाव का असर पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा, हाँ असर दबेगा, और दृष्टि रहेगी जो आपके चौथे भाव पर, उसका असर ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर छठे भाव का रहेगा। तो सावधानी क्या रखनी है? देखिए, कुछ रिश्तेदार और मित्रों के व्यवहार से आपका जो कुछ काम बिगड़ सकता है, कुछ गुप्त शत्रु बन सकते हैं, वो और व्यवहार बदल सकता है आपके लिए, और आपका कोई बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं, अड़चन डाल सकते हैं। तो नज़र रखिए थोड़ी मित्रों पर और रिश्तेदारों पर कि वो कहीं 3-4 महीने में आपका बनता हुआ काम बिगाड़े नहीं।
किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए ताकि आपके साथ कोई धोखा नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय हम बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने के लिए। जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है उनके लिए भी उपाय, आप सबके लिए उपाय हैं। आप जो हैं गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। मकर राशि के जात को यू शुड डोनेट येलो आर्टिकल्स ऑन थर्सडे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लीचिंग द जुपिटर प्लैनेट जी। और साथ में बुजुर्गों का आदर करें। यू शुड रेस्पेक्ट सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। और साथ में जो हैं गुरुवार को आप देखिए कि आप पीले रंग की मिठाई का दान भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे उपाय जिनसे देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत हो जाए। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।